Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In last class we have studied about the post-fertilization changes in animals, in organism. post-fertilization changes पढ़े थे अपन ने, zygote, embryo, फिर उनमें सेल डिफ्रेंशिएशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ये अपन ने पढ़ लिए थे. नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ था, एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, वो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स. जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होते हैं वो रह गया था. तो अगर अपन बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में तो सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन, पिस्टिल, ओवरी, जाइकोट, ये सब बच जाते हैं. तो इनका क्या होता है, देखिए फर्स्ट जो है अगर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले सेपल्स हैं, फिर पेटल्स हैं, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टैमेन, ये जो है शेड ऑफ हो जाता है. दीज आर शेड ऑफ और रेड्यूस, या इसे को कह सकते हैं अपन डीजनरेट हो जाते हैं, रेड्यूस्ड हो जाते हैं, डीजनरेटेड या शेड ऑफ, गिर जाते हैं. या तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सेपल्स हैं उनका कोई फंक्शन नहीं होता, पेटल्स का, स्टेमिन का, इनका कोई फंक्शन नहीं रहता, तो ये शेड ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, रेड्यूस्ड हो जाते हैं, डीजनरेटेड हो जाते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं रहता है, तो डिसफंक्शन हो जाते हैं. फिर अगर अपन बात करते हैं नंबर 2 पिस्टिल, फीमेल जो पार्ट होता है पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल जो होता है इट रिमेन्स गेट अटैच्ड, पिस्टिल रिमेन्स अटैच्ड विथ प्लांट, अटैच्ड विथ प्लांट. ये इंपॉर्टेंट है कि पिस्टिल जो होती है ये अटैच ही रहती है प्लांट से. फिर थर्ड जो है अपन बात करते हैं, सबसे पहले जाइकोट है बनेगा, जाइकोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, जाइकोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ठीक है. ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स, ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है. फिर ओवरी है वो क्या बनाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती हैं. ओवरी की जो वॉल होती है, ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल भी कह सकते हैं क्योंकि ओवरी फ्रूट बनाएगी, तो ओवरी या फ्रूट वॉल जो होती है दिस इज नोन एज पेरिकार्प. वो पेरिकार्प बनाती है, उसको जो फ्रूट है उसकी जो वॉल रहती है ना उसको बोलते हैं पेरिकार्प, वो पेरिकार्प बना देगी. फिर बात करते हैं सीड, तो सीड है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, सीड डिस्पर्स्ड विद द एयर या थ्रू द वाटर या थ्रू द इंसेक्ट, जैसे भी है एनिमल सीड डिस्पर्स हो जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन में वो नया प्लांट बनाएंगे. ये है कुछ फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कुछ एफिड्स हैं, सी एनिमोन वगैरह होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये स्विच कर जाते हैं, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, उनमें वेरिएशंस लाता है, और वेरिएशंस की वजह से वो अडेप्टेड हो जाते हैं किसी भी सराउंडिंग्स में रहने के लिए, तो वो स्विच कर जाते हैं जब उनमें अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं. फेवरेबल कंडीशन में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, एफिड्स हैं, सी एनिमोन है, कुछ एनिमल्स जैसे. लेकिन जब उनमें अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्विच करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू द वेरिएशन एंड अडेप्टेशंस. तो उसके बाद वेरिएशंस आती हैं और उसके बाद वो जो है अडेप्टेशन की तरफ भी चले जाते हैं, और वो आसानी से सराउंडिंग्स में बने रहते हैं, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्विच कर जाते हैं. तो ये प्लांट्स में कुछ क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. वापस सेपल्स, पेटल्स ये डीजनरेटेड हो जाते हैं, स्टेमिन, पिस्टिल है वो अटैच रहता है प्लांट से फिर भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद भी, जाइकोट वो एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स बनाते हैं, सीड्स क्या करते हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, है ना, विद द एनिमल्स, विद द वाटर, विद द एयर. ओवरी है वो फ्रूट बनाती है, इसकी वॉल जो होती है ओवरी वॉल वो पेरिकार्प बना लेती है, ठीक है, पेरिकार्प.
और कुछ जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो डेवलप हो जाते हैं, सीड्स नया प्लांट बनाते हैं। तो ये कुछ हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये छोटा सा टॉपिक था इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये चैप्टर आज फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर वो आप देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के बारे में जो रिप्रोडक्शन है वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।